हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एज वेल। सो बहुत सारे जो हमारे एमबीबीएस बच्चे हैं जो पास आउट हो रहे हैं, एवरीबडी एवरीवेयर वी आर सीइंग वीडियोस जहाँ पे बोला जा रहा है सैचुरेशन के बारे में। एंड अलोंग साइड बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस के बाद कंफ्यूज हैं कि वो पीजी करने जाएं या पहले जॉब करने जाएं। एंड मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर अराउंड अस कि हम अपने साथ वाले बच्चों को देखते हैं कि यार ये तो पीजी करने जा रहा है, तो हम भी एक तरह से ना हमारे माइंड में एक अनवांटेड प्रेशर होता है। बिकॉज हम डिसाइड नहीं कर पाते चीज़ें, या भेड़ चाल बोल लीजिए आप, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। एक तो देखिए स्पेसिफिकली जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं वो कौन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं कि जब आपके जो पीछे पेरेंट्स हैं, ठीक है, राइट, या फिर आपकी फैमिली से कोई भी डॉक्टर नहीं बना है, आप अपनी फैमिली से जब फर्स्ट इन द फैमिली जब कोई डॉक्टर बनता है उसको हम फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स बोलते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो होने वाला है बिकॉज जो सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स हैं दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स। लेकिन दिक्कत क्या है, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं एंड जब वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, वो compete करते हैं हमारे सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स के साथ जिनका ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड है डॉक्टर्स का, ठीक है। एंड उन बच्चों को जिन जो सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स है ना बेटा, उनको ऑलरेडी क्लियर होती हैं चीज़ें कि यार हमने जब पास आउट करना है तो हमने अपने फादर को ज्वाइन कर लेना है उनके हॉस्पिटल में। इसलिए हमें पहले पीजी इम्पॉर्टेंट है, तो या तो वो वही ब्रांच में पीजी करेंगे जहाँ पे उनका पेरेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं पीजी, या फिर वो उस ब्रांच को चूज करेंगे जो कि उनके हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, ठीक है उनको। बिकॉज एमबीबीएस के बाद पीजी का पूरा बिजनेस आइडिया भी है उनको, पेशेंट का जितना स्ट्रगल करना था वो लोग कर चुके हैं। अब तो उनको बस वो चीज़ जिसमें वो एक बार आ गए हैं तो उसी को उन्होंने एक्सपैंड करना है, ठीक है। गलती हम बेसिक यही करते हैं बिकॉज जो एमबीबीएस जो फैमिली से पहला डॉक्टर है, ठीक है, तो उसको ऐसा हो जाएगा यार मेरे बैच के जो बंदे हैं, अगर उसमें 10 डॉक्टर्स हैं, जो 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप पहले ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, तो दे विल फील लाइक यार मतलब हम तो कॉलेज में मेहनत कर रहे हैं, हमारे नंबर इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो पीजी की सीट हम क्यों नहीं निकालें। यहीं आप एक गलती कर रहे हो बिकॉज उन लोगों को जॉब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर प्लान। अब क्या हो रहा है, देखो प्रेजेंट सिनेरियो के साथ ही हमें चलना पड़ता है, हमें जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसको देखना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। देखो बेटा, अगर तो आपने फाइनल ईयर या इंटर्नशिप से अपने तैयारी शुरू कर दी है पीजी के, एंड तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी निकल जाता है, वेरी गुड, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, तब आप पीजी करने जाइए। बट मैं देख रही हूँ कि बच्चे पीजी के लिए ड्रॉप्स ले रहे हैं और वहीं पे कहीं पे जेआर की पोस्ट भी निकली होती है, बल्कि बच्चा कई बार क्या होता है ना, जेआर की पोस्ट के लिए जाएगा ही नहीं। वो सोचेगा मेरे साथ वाले यार 10 बंदे ये तो पीजी में निकल गए, और इसके पापा तो डॉक्टर भी हैं, और मेरी उससे भी बात हुई थी, हम तो स्कूल में फ्रेंड्स भी हैं। देखो बेटा, स्कूल कॉलेज आई मीन हम तो कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं। तो आप लोगों को उस टाइम ऐसा लगता है एमबीबीएस के बाद फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स को कि जब हम डॉक्टर बनते हैं कि हमें सब कुछ पता है दुनिया का। बट चीज़ें ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप लोगों को ना एक अनसेट डिप्रेशन में आप जाओगे। बिकॉज आप पीजी तो कर लोगे, नो डाउट कर लोगे, जो बच्चे स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है एंड देन वो जाते हैं ड्रॉप करने के बाद पीजी करने जाते हैं, 3 साल आप पीजी के लिए दोगे और उसके बाद जब नहीं निकल पाएगी कहीं पे जॉब, ठीक है, तो फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। तो बेटर ऑप्शन क्या है ना, आप बोलोगे मैम आप ऐसे बोल रहे हो, तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए, एक ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि JR1 जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट निकलती रहती हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई जगह इंसेंटिव बहुत अच्छा है, तो आप कोशिश कीजिए जहाँ पे इंसेंटिव बहुत अच्छा है वहाँ जाइए, बिकॉज आपके साथ साथ क्लिनिकल स्किल्स भी रिफाइन होंगे एंड साथ में पीजी की प्रेपरेशन कीजिए। जो बच्चे ये डिसीजन लेंगे, फिर डबल माइंडेड नहीं होना है कि हमारे साथ वाला ये फलाना करने गया है, ढिमकाना करने गया है, ठीक है। अगर ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हो तो 1 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना है बेटा, अदरवाइज यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। एंड सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती हैं स्पेशली यूपीएससी की, जो CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जो निकलती है, अराउंड 500 से 600 वैकेंसीज हर साल निकलती हैं, जब कई बार बैकलॉग भरना होता है तब 900 वैकेंसीज भी निकलती हैं, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बिकॉज 8 से 2 बजे की आपकी जॉब होती है,
कोई इतना ज़्यादा आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाता है, कोई इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता है। तो एंड पे स्केल इज़ सो गुड यार। मतलब आप जाते ही आपको रेगुलर सर्विस मिलनी है, एंड जो आपके वहाँ के पर्क्स हैं, वो तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। कैशलेस आपको ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलेगी, आपके डिपेंडेंट्स को भी कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलेगी। तो दीज आर बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं। अगर आपने उसके बाद देखिए यूपीएससी सीएमएस जो सर्विसेज हैं, आप वहाँ से एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो आपकी साल दर साल, ठीक है, 1 साल के बाद जो अगले साल इंक्रीमेंट्स लगती हैं, साल में 2 बार इंक्रीमेंट्स लगती हैं, तो वो सैलरी वैसे ही इंक्रीज कर जाएगी। प्लस जब आप उस इंक्रीज सैलरी पे अपना कोटा बना के वहाँ से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की तरह तरह जाओगे, तो यू विल नॉट फील दैट प्रेशर कि हाँ यार पीजी के बाद निकलने के बाद हमें जॉब हंट पे निकलना है, ठीक है। और मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार यूपीएससी सीएमएस में जाके अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू कैन एनीवे कभी भी जॉब छोड़ के भी जा सकते हो ना यार। अगर तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की तरह बन के जाना है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जिसको आपकी जो सैलरी है वो आपका यूपीएससी ही देगा आपको, लेकिन आपको इसमें क्या है, जो वहाँ का चाहे इंसेंटिव 40,000 हो, चाहे वहाँ का 60,000 हो, चाहे वहाँ का लाख हो, लेकिन अगर आपने यूपीएससी सीएमसी में सीएमएस में ज्वाइन करा है अपना 1 लाख के ऊपर, तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन रिटर्न क्या मांगता है यूपीएससी सीएमएस की, जब आप वहाँ से अपनी पीजी करने के बाद आपको 5 ईयर्स मैंडेटरी अपना सर्विस देनी है यूपीएससी में, ठीक है, ताकि बिकॉज उन्होंने आपको स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की तरह भेजा था। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन रहती है, जब एक बार इतना काम कर लोगे, इतना नाम बन जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप आराम से उसको छोड़ सकते हो अगर चाहो। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के लिए एक सूटेबल सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। एंड बाकी सबके अपना अपना राय हो सकता है, किसी को छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है, तब तक आपकी स्किल्स भी रिफाइन हो जाएंगी। और अगर आप सोचो कि पीजी करने के बाद भी बच्चों में नहीं आ पा रहा है कॉन्फिडेंस, बिकॉज उनको लगता है कि हमें ऐसा शिप के लिए जाना है, कॉन्फिडेंस तो वहीं से आएगा। दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती हैं आपकी, हर अलग अलग स्टेट्स में निकलती हैं, एंड उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डिपेंड कर, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीजी के लिए कोटा बन जाता है। लाइक हिमाचल की मैं बात करूँ तो यहाँ 2 साल कंट्रैक्चुअल सर्विसेज है। तो बच्चे ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस के बारे में सोचते रह जाते हैं, उनको बेसिक ग्राउंड रियलिटी नहीं चीज़ें पता होती है। तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बेटा आपने रेगुलर भी तो होना है। जब एक बार रेगुलर हो जाओगे, सर्विस के थ्रू पीजी करने जाओगे, तो आपको एट द बैक ऑफ द माइंड कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रूरल सर्विस का आपको हो सकता है कि आपको सर्व करना पड़े, बट देर आर मैनी एरियाज, जो भी आपके जिस भी शहर में आप रहते हो, तो वहाँ के आपके शहर के साथ लगते भी तो कुछ एरियाज होंगे, रूरल एरियाज, कि जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में नहीं होंगे। एंड बाकी तो देखो पर्सनल प्रेफरेंस है, आप इस फील्ड में आए हो एंड सर्वाइव करना है। एंड फिर उसके बाद जो हमारी कंडीशंस चल रही हैं, इनको देखते हुए हमें बैलेंस्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ताकि हम बाद में उनके ऊपर रिपेंट ना करें। अगर फिर भी आपका एज फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बिल्कुल ही मन करता है कि यार हमें निकलते ही पीजी करना है, तो हमेशा ट्राई करना कि सेंट्रल पीजी की कोई भी, आप सेंट्रल कॉलेजेस जो होते हैं हमारे, एम्स हो गया, INI CET हो गए, इसके थ्रू आप जाइए, ताकि आपका इंसेंटिव जो है एटलीस्ट 1 लाख प्लस जब पर मंथ रहेगा, तो आपको एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं टेंशन नहीं रहेगी। एंड राइट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट योर जॉब हंट। बिकॉज रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वीडियोज़, जहाँ पे कोई बात कर रहा था, पीजी डर्मा कोई थे पीजी के, वो बात कर रहे थे अपनी डॉक्टर साहब। तो शी वॉज टेलिंग, हो सकता है आपने भी वो वीडियो देखी हो, कि शी वॉज टेलिंग कि यार जब हम जा रहे हैं अभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, तो सर्जिकल फील्ड वालों को तो ऑफर मिल रहा है, बट डर्मा वालों को भी 70,000 पर मंथ मिल रहा है। तो शी वॉज नॉट ये मैं वीडियो की ही बात करूँ, आई डोंट नो हर पर्सनली, बट बट कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया से भी सीखते हैं। तो हर चीज़ से बेटा सीखो, जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिल जाए उसको सीखो। एंड हर चीज़ से देखो घबराना नहीं होता है, हमें तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपनी सोच रखनी है कि यार इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। होप you find something useful from this video. Kindly like, subscribe and share if you like the content, so that I also stay motivated to make more such realistic videos. And बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।